पर साले साहब छोड़ दो मुझे साहब, आगे से पटरी नहीं लगाऊंगा साहब। सालो, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। पकड़े जाने पर ऐसे मजबूर बन जाते हो जैसे दुनिया के सबसे ज्यादा मजबूर इंसान तुम ही हो। साहब मजबूर हूँ साहब, तभी तो टोकरी में फल बेच रहा हूँ साहब। अबे सड़क तेरे बाप की है, ये जो इस पटरी पर धंधा करेगा। अबे ये सरकार की जमीन है, सरकार की जमीन, समझे? कितना कमा लेंगे साहब इस छोटी सी टोकरी से, बस पेट की भूख शांत होती है। तुम लोग ना इमोशनल डायलॉग भर भर के बोलते हो। तुम लोगों को ना सिर्फ हमदर्दी चाहिए होती है। वो भी कहाँ कोई देता है साहब। आपको मैं अपनी परेशानी बता रहा हूँ, वो आज सुन नहीं रहे और ना ही सरकार सुनती है। अगर वो सुन रही होती तो मेरी बीए की पढ़ाई इस तरह यूँ पटरी पर न गुजर रही होती। अरे ऐसी फर्जी डिग्री ना हर जगह मिल जाती है। अगर ये फर्जी ना होती ना और तेरे में काबिलियत अगर होती तो तू ये फल ना बेच रहा होता। साहब ये सब छोड़िए साहब, इस टोकरी को मत लेकर जाओ, ये मेरे परिवार की रोटी है साहब। आ गया ना अपनी बात पर। अगर ये टोकरी तुझे दे दी ना फिर तू पटरी पर धंधा करेगा। साहब आप भी तो ये सब अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, और मुझ गरीब की टोकरी ले जाने से कौन सा यहाँ पटरी लगना बंद हो जाएगी। पर साहब अगर आप मेरे फल ले गए तो मेरे परिवार की रोटी का इंतजाम बंद हो जाएगा साहब। अरे तुम पटरी वालों के पास ना ये फिल्मी डायलॉग भर भर के पड़े हुए हैं। अगर मैं तुम सबकी सुनने लग गया ना, तुम लोग पटरी पर नहीं सड़कों पर नजर आओगे। जिस तरह से ये पटरियां खत्म हो गई है ना बेटा, उस तरह से सड़कें भी खत्म हो जाएंगी एक दिन। साहब शर्म करो, कैसे ये सेब तुम्हारे हलक के नीचे उतर रहा है? इस गरीब की डोगरी लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आ रही? ए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, समझी? समझी ना? अपना काम कर रहे हो? अपना काम कर रहे होते तो टोकरी लेके जाते, फल नहीं, और इस गरीब के पेट में लात नहीं मारते, और इस गरीब के सामने ये सेब नहीं खाते। सुन, मेरे काम में दखल अंदाजी मत कर, समझी ना? अब तू आई है इसकी हिमायती बनकर। इससे सही कहा, अगर सरकार भी सही तरीके से काम कर रही होती ना तो तुम जैसे करप्ट लोग सबसे पहले बाहर होते। तुम ये फलों की टोकरी ना अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए नहीं ले जा रहे, तुम जैसे भ्रष्ट लोग आपस में ये फल बांटने के लिए लेके जा रहे हो। कैसे ये बद्दुआओं का निवाला तुम अपने परिवार के लोगों को खाने के लिए देते हो, और जो तुम ये खा रहे हो ना इसमें गरीब की आंसू हैं, बद्दुआ हैं। तो तुम क्या चाहती हो? इस पटरी वाले को मैं सड़क पर कब्जा करने दूं? हाँ? अरे कोई कायदा कानून भी कोई चीज होती है? सारे कायदे कानून इन पटरी वालों, रिक्शे वालों और ठेले वालों के लिए होते हैं। तुम लोगों के लिए कोई कायदा कानून नहीं होता। सब गरीबों पर ऐसे हाथ छोड़ते हैं जैसे वो इंसान ही नहीं है। बड़ी बड़ी मंडियों में ना सिर्फ खोपड़ियां ही नजर आती है, वहाँ पटरी और सड़कें नजर नहीं आती। और वो जमीन किस सरकार की है? वहाँ कोई कायदा कानून क्यों नहीं है? क्योंकि वो अमीरों का बाजार है, सरकार उनकी जेब में रहती है। कायदा कानून मुझे तो समझाना मत ना, ठीक है? कानून ये कहता है कि आप किसी की टोकरी ले जा सकते हो, रेडी ले जा सकते हो, लेकिन सामान बिल्कुल नहीं ले जा सकते। वापिस करो इसका सामान। तो तुम दोनों क्या कर लोगी मेरा? है हम नहीं करेंगे, ये वीडियो करेगी जो तुम इस गरीब के साथ कर रहे हो। मैं देख लूंगा तुम दोनों को। रुक, सामान वापिस कर। चल निकल, सरकारी नौकर बनते हैं और नौकरी अच्छे से करा कर। धन्यवाद। और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छे से काम करो, ठीक है? और अपने परिवार का पालन पोषण करो।